हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जीएसटी के अंदर एक कंसेप्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें जो पर्सन सर्विसेज रिसीव करेगा, स्पेसिफाइड सर्विसेज, ठीक है, उसको वो सर्विस पे जीएसटी पे करना होता है आरसीएम बेसिस पे, और क्रेडिट भी अवेल कर सकता है वो, ठीक है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आरसीएम की सेटिंग्स कैसे करते हैं टेलीप्राइम में एंट्री करने के लिए, वो देखेंगे। उसके बाद टेलीप्राइम में एंट्री करना सीखेंगे कि आरसीएम की एंट्री कैसे करते हैं, जीएसटी का रिटर्न कैसे प्रिपेयर होता है टेलीप्राइम में, वो सब सीखेंगे। उसके बाद जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 3B में ऑनलाइन उसका इफेक्ट कैसे देते हैं आरसीएम एंट्री का, कि उसको लायबिलिटी में कैसे ऐड करते हैं, क्रेडिट कैसे क्लेम करना है, कौन से कॉलम में फिल करना है, वो सब आज इस हम वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं टेलीप्राइम में क्या क्या सेटिंग्स करनी है आपको आरसीएम एंट्री के लिए। सबसे पहले आपको टेलीप्राइम में आना है, कंपनी को ओपन कर देना है। उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना है, और अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो आपको अल्टर करना है, ठीक है। तो हमने लेजर ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो अल्टर में जाके चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल के लिए समझते हैं कि लीगल सर्विसेज को हम कैसे आरसीएम के बेसिस पे यहां दिखाएंगे, जीएसटी लायबिलिटी, जीएसटी आईटीसी, ठीक है। तो हम पहले लीगल सर्विसेज का लेजर बना देते हैं एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रुपिंग करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। फिर आपको स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इज जीएसटी एप्लीकेबल रखना है इसको। फिर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आपको यस करना है। फिर देखिए आपको ये सब डिटेल आपको फिल करना है, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद आपको इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप F12 करके इसको इनेबल करना है रिवर्स चार्ज को, ठीक है। उसके बाद आपको जीएसटी का रेट्स डालना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपका रेट रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेट ले लिया लीगल सर्विसेज पे 18% आईजीएसटी, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी का रेट, ठीक है, और इसको हमने सेव कर लिया। फिर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है कि सर्विसेज है, तो ये हमारा सर्विसेज है। फिर हमको इसको एंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है, या फिर कंट्रोल ए करके भी आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। तो ये हमने लीगल सर्विसेज का लेजर क्रिएट कर लिया है और सेटिंग समझ लिया है, ठीक है। अभी हम पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एडवोकेट मिस्टर रवि, जो कि हमें लीगल सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो उनका लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, एड्रेस वगैरह डाल देंगे आप, अगर रजिस्टर्ड है वो तो जीएसटी नंबर, अदरवाइज अनरजिस्टर्ड आप ले लेंगे इसको, फिर इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक तो एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर लिया है लीगल सर्विसेज का, फिर एडवोकेट मिस्टर रवि क्रेडिटर का लेजर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद अभी हम आरसीएम जीएसटी के पेबल के लेजर क्रिएट कर देते हैं और आरसीएम जीएसटी रिसीवेबल के, ठीक है। तो आरसीएम की लायबिलिटी के लेजर आ गए, आरसीएम क्रेडिट के लेजर, ठीक है। तो आरसीएम सीजीएसटी पेबल ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो आप इसको ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो हमने दिया है आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सीजीएसटी पेबल, जो हमारी लायबिलिटी पे करने को आएगी, ठीक है। इसका ग्रुपिंग करेंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, उसके अंदर जीएसटी लेंगे, फिर सेंट्रल टैक्स लेना है आपको, ठीक है। परसेंटेज 0 रखना है और राउंडिंग मेथड आपको जो रखना है वो रख सकते हैं, हमने नॉट एप्लीकेबल रखा है, ठीक है। तो ऐसे आरसीएम सीजीएसटी पेबल लेजर हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद सेम लाइन पे आरसीएम एसजीएसटी पेबल लेजर भी बना लेंगे, ठीक है। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। उसके बाद इसको जीएसटी में फिर स्टेट टैक्स लेना है, टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे आरसीएम जीएसटी, तो हमने ये सब ग्रुप बनाया ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। आप भी बना सकते हैं इसको, अल्ट सी करेंगे यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आप ग्रुप लिख सकते हैं और अंडर आपको लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ऐसे आप अपना सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सेट कर देना है, ठीक है।
फिर कंट्रोल ए करके आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये हमने आरसीएम एसजीएसटी पेबल का लेजर बना दिया है, ठीक है। अभी हम आरसीएम सीजीएसटी रिसीवेबल का लेजर बनाएंगे। तो आरसीएम सीजीएसटी क्रेडिट रिसीवेबल हो गया, ठीक है। तो इसको भी सेम लाइन पे सेट कर लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी सेंट्रल टैक्स, ठीक है। उसके बाद आरसीएम एसजीएसटी क्रेडिट, तो उसका भी सेम लाइन पे आपको लेजर क्रिएट कर देना है, ठीक है, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी एंड स्टेट टैक्स, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो हमने सारे लेजर्स क्रिएट कर दिए और सेटिंग्स कर दी है, ठीक है। अभी हम एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको वाउचर्स पे जाना है। आप डायरेक्ट वी प्रेस करके भी वाउचर्स पे जा सकते हैं, या फिर आप अल्ट जी, यहां पे गो टू का ऑप्शन दिया है, तो यहां पे वाउचर में आने के बाद आपको F9 परचेज करना है, F9 प्रेस करना है, ठीक है। तो परचेज वाउचर ओपन होगा। तो हम यहां पे फर्स्ट में को एंट्री करेंगे, ठीक है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर ले लेंगे, डेट ले लेंगे, उसके बाद पार्टी का नाम। तो हमारा नाम है पार्टी का एडवोकेट मिस्टर रवि का बिल आया है, ठीक है। किस चीज का बिल है? लीगल सर्विसेज, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, सर्विसेज फॉर जो भी रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट ले लेना है। सपोज हमारा 10,000 का बिल है, ठीक है, तो हमने ले लिया है। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। ये आपका एंट्री कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जीएसटी का इंपैक्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री का काम कंप्लीट हो गया है। अभी हम चलते हैं जीएसटीआर 3B में। तो आपको आना है डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 3B, फिर आपको यहां पे पीरियड सेलेक्ट कर लेना है, 1 मई 31 मई। तो ये हमने पीरियड सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए जो हमने एंट्री किया था उसके बेसिस पे ये लायबिलिटी ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पे जो जीएसटीआर 3B जाता है उसमें 3.1 टेबल है, आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो ये 10,000 का सप्लाईज था, 900 सीजीएसटी 900 एसजीएसटी ऑटोमेटिक ले लिया है। फिर सेम लाइन पे एलिजिबल आईटीसी में भी इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो 900 ही आ गया, 900 ही आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको जीएसटीआर 3B में आपका डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपको रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी बुक्ड। तो ये भी देखिए रिटर्न में तो इंपैक्ट आ गया, लेकिन आपको बुक्स में इंपैक्ट लेना पड़ेगा इसका। तो इसके लिए देखिए करंट लायबिलिटीज में आएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी, ठीक है। तो इसके लिए आपको वापस डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 3B, पीरियड चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये है रिवर्स चार्ज बुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक ही एंट्री है तो एक शो हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी एंट्री होती है तो बहुत सारी एंट्रीज आपको डिस्प्ले होती। तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, अल्ट जे प्रेस करेंगे, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, तो अल्ट जे प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आएगा, ठीक है। तो आपको इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको आरसीएम का क्रेडिट भी लेना है और लायबिलिटी भी क्रिएट करनी है, तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप रेफरेंस नंबर डेट दे सकते हैं वाउचर के लिए। तो अभी हमको यहां पे जीएसटी क्रेडिट, आरसीएम का क्रेडिट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आरसीएम सीजीएसटी क्रेडिट आ जाएगा, यहां पे आपको रेट ले लेना है, 10,000 अमाउंट ले लेना है, अमाउंट आ जाएगा आपका 900, ठीक है। फिर आपको आरसीएम एसजीएसटी क्रेडिट लेना है, ठीक है, 900 रुपए। फिर आपको आरसीएम सीजीएसटी पेबल लेना है 900 रुपए, फिर आरसीएम एसजीएसटी पेबल लेना है 900 रुपए। तो आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो गई आरसीएम की, ठीक है। तो हमने लायबिलिटी भी क्रिएट कर दिया, क्रेडिट भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए लायबिलिटी आईटीसी बुक कर लिया आपने, ठीक है। तो बैलेंस लायबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारा रिटर्न में इंपैक्ट आ गया आरसीएम का, आउटवर्ड टैक्स पेबल आ गया, ठीक है, रेस्पेक्टिव कॉलम में, ठीक है।
3.1 का डी पार्ट में आ गया, इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज 900, 900, 1800 पेबल आ रहा है, ठीक है। उसके सामने क्रेडिट आ गया अपना इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज एलिजिबल आईटीसी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जीएसटीआर 3B में इफेक्ट आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में आना है, उसके बाद करंट लायबिलिटीज में आना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आना है, फिर हमने आरसीएम जीएसटी का ग्रुप बनाया है, इसके लिए इस ग्रुप के अंदर जाना है, ठीक है। तो देखिए आरसीएम क्रेडिट हमारा बुक हो गया 900, 900 एंड आरसीएम सीजीएसटी पेबल आ गया 900 एंड 900। तो ये हमारा क्रेडिट भी बुक हो गया और पेबल भी बुक हो गया। जब आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे अगेंस्ट आउटपुट अगेंस्ट क्रेडिट, ठीक है, तो आपको ये आप क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, और इसको आपको कैश में पे करना होगा जीएसटी जो पेबल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आरसीएम क्रेडिट आपको कैश में पे करना होता है और आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा यहां तक। अभी हम समझेंगे जीएसटी पोर्टल पे इसको 3B में कैसे इफेक्ट देना है, ठीक है। तो 3B में सेम लाइन पे आपको इफेक्ट देना है, जैसे टैली में डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट जीएसटीआर 3B पीरियड चेंज कर देना है 1 में 31 में, ठीक है। तो सेम लाइन पे आपको जीएसटी पोर्टल पे भी शो कर रहा है। आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आपको जीएसटीआर 3B ओपन करेंगे, उसके बाद आप पीरियड में सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये यहाँ पे 3.1 में आउटवर्ड सप्लाईज में लेना है, इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो 900, 900 का आपको लायबिलिटी में क्रिएट हो जाएगा। और सेम लाइन पे एलिजिबल आईटीसी के अंदर इन थर्ड पॉइंट है इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अलावा जो आईटीसी है अंडर आरसीएम वो आप क्लेम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपको ये 900 के पेमेंट करना होगा कैश लेजर के थ्रू, ठीक है, और आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं सेम अमाउंट का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।